नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लगन वाले जातकों के लिए, एक्वेरियस एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 15 जून से 15 जुलाई 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली, लगन कुंडली या D1 लिखा होगा, तो वह आपकी जन्म कुंडली है। और आप उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं, अगर यहाँ पर 11 अंक लिखा है तो आपका कुंभ लगन है, एक्वेरियस एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 15 जून को कुंभ लगन वाले जातकों के लिए प्लैनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट हाउस में कुंभ राशि में शनि ग्रह रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। इनके सेकंड हाउस में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में मंगल ग्रह के साथ गोचर करेंगे। इनके थर्ड हाउस में राहु ग्रह मेष राशि में और शुक्र ग्रह के साथ गोचर करेंगे। इनके फोर्थ हाउस में वृषभ राशि में बुध ग्रह गोचर करेंगे। इनके फिफ्थ हाउस में मिथुन राशि में सूर्य ग्रह गोचर करेंगे। इनके 6, 7 और 8 हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। इनके 9th हाउस में तुला राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे। इनके 10th, 11th और 12th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। तो ये थी प्लैनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट में प्लैनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 12 जून से 15 जुलाई 2022 तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य आपके लिए आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको किसी सरकारी इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल इत्यादि से कोई अच्छी एजुकेशन लेने का अवसर प्राप्त होगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कोई अच्छी एजुकेशन लेना चाह रहे थे तो उस एजुकेशन को प्राप्त करने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, गवर्नमेंट की सहायता आपको प्राप्त होगी, उसका लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो जातक मैरिड है वे देखेंगे उन्हें उसका उनके स्पाउस के माध्यम से कुछ लाभ होना, कुछ नेफे मिलना, संतान के माध्यम से भी कुछ लाभ, कुछ नेफे मिलने की संभावना दिखाई देगी। परंतु कि संतान इस समय में कुछ इगोइस्टिक हो सकती है, अभिमानी हो सकती है, तो उन्हें रेस्पेक्ट दे करके भी अपना काम कराएंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो इस समय में सरकार के द्वारा, और सरकार से आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं, कोई फंड इत्यादि लेना चाहते हैं, कोई लोन लेना चाहते हैं, तो उसे आसानी से प्राप्त करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप बिजनेस करते हैं और आपके बिजनेस पार्टनर है, या आप जॉब करते हैं, आपके जॉब में वहाँ पर फ्रेंड्स हैं, उनसे अगर आप कोई एडवाइस, कुछ लाभ लेना चाहते हैं, कुछ एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं अपने जॉब, अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो उसे आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बुध ग्रह के लिए, बुध ग्रह 3 जून से 1 जुलाई 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह आपके लिए आपके 5th और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि घर के अंदर कम्युनिकेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, गैजेट का प्रयोग बढ़ जाएगा। हो सकता है आप कोई नया सॉफ्टवेयर, कोई नया गैजेट इस समय परचेज़ कर लें। उन सब चीज़ों के प्रयोग तो बढ़ जाएगा, उन सब चीज़ों का आपको परचेज़ करना इस समय में देखा जा सकता है। इसके साथ साथ जब बुध ग्रह 2 जुलाई से 16 जुलाई 2022 तक मिथुन राशि में आ जाएंगे, जब बुध ग्रह आपके अपनी स्वयं राशि में आ जाएंगे, इस समय अंतराल में आप देखेंगे जो स्टूडेंट है इस समय में कोई आईटी से रिलेटेड एजुकेशन, सॉफ्टवेयर इत्यादि से रिलेटेड कोई एजुकेशन लेना या उसका कोई इन्वेंशन कर देना, उन सब चीज़ों से लाभ प्राप्त होगा। अगर आप तो कुछ टेक्निकल कार्य से जुड़े हैं, टेक्निकल कार्यों को करते हैं या एजुकेशन देने का काम आप करते हैं, तो उन सब चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होगा। और जो स्टूडेंट है इस समय अंतराल में कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या किसी बड़े इंस्टीट्यूट से
कोई टेक्निकल नॉलेज प्राप्त कर पाएंगे, कोई आईटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्राप्त करके, कोई एजुकेशन प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में जो कुंभ लगन वाले जातक हैं उनके संतान इस समय में काफ़ी टेक्निकल बातें करेंगी। वे देखेंगे उनकी बातें करने का तरीका, हर चीज़ में टेक्निकल चीज़ को बताएंगे, टेक्निकल नॉलेज को शेयर करेंगे, सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 23 मई से 18 जून 2022 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र आपके लिए आपके 4th और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल में अपने परिवार वालों के साथ किसी टूर ट्रैवल पर जाना, कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल हो जाए, सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग करके आप लाभ प्राप्त करें, कोई टूर ट्रिप इत्यादि पर जाने का और वहाँ पर आनंद अनुभव करने का अवसर आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। यात्राएं आपकी बिना समय की हो सकती है, अचानक से कोई प्लान बन जाए, अचानक से यात्रा करने का लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप मार्केटिंग इत्यादि का कोई कार्य करते हैं तो मार्केट के क्षेत्र में भी आपको आपके किए हुए कार्यों का पुरस्कार मिलने का समय आ गया है, आप ये समझ सकते हैं। मार्केट में आपका नेम फेम बढ़ने की संभावना रहेगी। मार्केट में भी आप सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति करना, या ये कहें कि सभी प्रकार के लग्जरी चीज़ों का आप वहाँ पर उपभोग करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं। 18 जून से 13 जुलाई 2022 तक वृषभ राशि में शुक्र ग्रह चले जाएंगे। अब शुक्र ग्रह अपनी ही स्वयं राशि में आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। जब शुक्र ग्रह यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने घर के अंदर किसी लग्जरी चीज़ को लाना, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, इस तरह की चीज़ें जो आपको सुख देने वाली हो। अच्छा बेड भी हो सकता है, अच्छी चारपाई भी हो सकती है, एसी भी हो सकता है। वे चीज़ें जो आपको सुख देने वाली चीज़ें इस समय में आप लाएंगे। पेट्स भी हो सकते हैं, हो सकता है पेट्स आपने पाले हो तो उनसे आप सुख प्राप्त कर पाए। इस तरह की चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 13 जुलाई से 7 अगस्त 2022 तक मिथुन राशि में शुक्र ग्रह चले जाएंगे। जब तक शुक्र ग्रह यहाँ पर रहेंगे तब तक आपके दिल के अंदर एक प्यार का संगीत बजते हुए आप देख पाएंगे। उसके पश्चात जब शुक्र ग्रह आपके 5th हाउस में आ जाएंगे तो ये इस समय अंतराल के अंदर जो जहाँ तक स्टूडेंट है वे देखेंगे, उन्हें लव रिलेशन रोमांस की तरफ वे अट्रैक्ट होंगे। इन सब चीज़ों के अंदर उनको जाने का मन होगा और वे उसके अंदर प्रवेश कर पाएंगे। किसी से लव करना, रिलेशन बनाना, इस तरह की चीज़ों के अंदर उन्हें जाने का अवसर प्राप्त होगा और वे हो सकता है अपने मित्रों के साथ कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल या कोई टूर ट्रैवल का लाभ प्राप्त करके भी आनंद प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट है इस समय में कोई ऐसी नॉलेज, टेक्निकल के साथ साथ कोई ऐसी नॉलेज जो ड्राइव, डेकोरेशन या किसी भी प्रकार से कोई सजावट से संबंधित कार्य करती हो, इस तरह की चीज़ों को एजुकेशन लेकर के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 17 मई से 26 जून 2022 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 3rd और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको अपनी वाणी के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। किसी को भी कोई भी ऐसा शब्द ना बोले जो किसी को हर्ट हो जाए, चुभने वाला शब्द ना बोले, अदरवाइज उसका जो रिजल्ट है तुरंत आपको आपके वर्क प्लेस के ऊपर, आपका जॉब है, आपका बिजनेस है, जो भी आप कार्य करते हैं उसके ऊपर दिखाई देगा। तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जो गर्म हो, चटपटी हो, खाने से बचना चाहिए, अदरवाइज नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद में जब मंगल ग्रह 27 जून से 9 अगस्त 2022 तक मेष राशि में चले जाएंगे। देखिए मंगल जैसे ही अपनी स्वयं राशि में आएंगे ये यहाँ पर राहु के साथ होंगे। इस समय अंतराल के अंदर अपने कार्य व्यवसाय से रिलेटेड आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके सिबलिंग्स से भी कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सिबलिंग्स से रिलेटेड या सिबलिंग्स के यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने नौकर चाकर रखे हैं तो इस समय में नौकर चाकर किसी प्रकार से कोई ना आना, अचानक से बोल दिया आज नहीं आऊँगा, तो दिक्कत दे सकते हैं, तो उससे चीज़ों के लिए केयरफुल रहें। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु ग्रह आपके लिए आपके 2nd और आपके
11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। और गुरु ग्रह इस समय में आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय में आपको धन प्राप्ति के अवसर तो प्राप्त होंगे, परंतु उसके अंदर कुछ व्यवधान आ सकते हैं। समय पर कार्यों का पूर्ण ना होना आप देख पाएंगे, समय पर धन की प्राप्ति ना होना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर किसी प्रॉपर्टी का लाभ हो जाए, इसमें आपका नेम फेम बढ़ने की संभावना रहेगी। आप इस समय में धार्मिक रहेंगे, मत उच्चारण करना, मंदिर जाना, भजन गुनगुनाना, इस तरह की चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहेंगे और चीज़ों से लाभ भी प्राप्त करेंगे। धन भी आपके पास आएगा, परंतु थोड़ा सा रुक रुक कर भी आ सकता है, फ्लो में नहीं आएगा। जैसा आना चाहिए वो फ्लो नहीं होगा, कुछ ऑब्स्टेकल लगेंगे फिर धन आएगा, फिर कुछ ऑब्स्टेकल लगेगा तब धन आएगा, इस तरह की चीज़ें आप देख पाएंगे। परंतु आपकी वाणी के अंदर धार्मिक चीज़ों का होना, मत उच्चारण, भजन, कीर्तन इत्यादि का होना देखा जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। जब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 6 हाउस में पड़ती है तो ये बताती है अगर आप किसी से लोन या ऋण लेना चाहते हैं तो उसे आप आसानी से ले पाएंगे, आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप किसी को ऋण दिया था आपने किसी को, तो वो आसानी से इस समय में आपको प्राप्त हो जाएगा। इस समय में शत्रु आपके अपने आप दूर हो जाएंगे, आपके धर्म कर्म की चीज़ों की या उनकी बातों से, आपकी धार्मिक बातों से शत्रु आपसे दूर हट जाएगा, शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की जब 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है समय अंतराल के अंदर आपके कुटुंब के सदस्यों के यहाँ पर कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, कोई धार्मिक पूजन, भजन, कीर्तन इत्यादि करने का उन्हें अवसर प्राप्त होगा और वे उसमें करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप मैरिड हैं तो इस समय में आपके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ पर भी कोई धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ इत्यादि का कार्यक्रम हो सकता है, उसमें आपको जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति की 9th में 7, 8, 9 आपके 10th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कार्य व्यवसाय में उन्नति तो प्राप्त हो सकती है, परंतु कुछ ऑब्स्टेकल, कुछ परेशानियों के बाद हार्डवर्क रहेगा। आप अगर कोई नया इसमें अपने कार्य व्यवसाय में कुछ नया इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कोई नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं तो अवसर आपको प्राप्त होंगे, परंतु थोड़ी सी परेशानियों को जब करने के बाद आप अपने कार्य को पूर्ण कर पाएंगे, समय उत्तम रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 29 अप्रैल से 11 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर 5 जून 2022 से रेट्रोगेट हो गए हैं और 23 अक्टूबर 2022 तक ये रेट्रोगेट रहेंगे। इनका रेट्रोगेशन का समय है अप्रोक्सीमेटली 141 डेज़ का रहेगा और 12 जुलाई को ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 12 जुलाई को ये यहाँ पर आ जाएगी। इस समय अंतराल के अंदर कुंभ लगन वाले जातकों का कुछ धन, और एक चीज़ और यहाँ देखते हैं, शनि ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में गोचर करेगी। कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, ब्लड और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम के ऊपर और फायर से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर खर्च होता दिखाई देता है। तो उन सब चीज़ों के लिए केयरफुल रहें। अगर ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के मेडिसिन इत्यादि लेते रहे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और अगर फायर से रिलेटेड आपका कोई वर्क है तो आप इस समय में फायर से रिलेटेड कार्यों से बच कर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको कुछ डोनेशन इत्यादि करना चाहिए। डोनेशन के विषय में आगे बतलाऊंगा, वो डोनेशन आप करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। जब शनि ग्रह की 30वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है आपको धन प्राप्ति के अंदर व्यवधान आ सकता है, आपको डिले हो सकता है। और इस समय में आपको जो भोजन भी, अगर भोजन की बात की जाए तो समय पर भोजन की प्राप्ति ना होना, इस तरह की चीज़ें देखी जा सकती हैं। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 6 हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में अगर आप किसी को ऋण देते हैं तो वो ऋण आपको समय पर वापस नहीं मिलेगा, उसमें डिले हो सकता है। इसके साथ साथ एनिमी इस समय में आपका कोई नहीं रहेगा। एनिमी पहले भी मैंने बताया, एनिमी आपकी बातों के द्वारा ही दूर हो जाएंगे। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर भाग्य से रिलेटेड जो आपके कार्य हैं उनके अंदर भी कुछ व्यवधान आ सकता है। अगर आप कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, करने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा, परंतु कुछ थकावट देने वाला, परेशानी देने वाला वह रह सकता है। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु ग्रह यहाँ पर आपके भरणी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको अचानक से यात्राएं करने का सुख प्राप्त होना, अचानक से कोई नए व्हीकल को चलाने का अवसर प्राप्त हो जाए,
अचानक से आपको किसी मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो मार्केट में जाने का अवसर प्राप्त हो, जिससे कि आपको अच्छा नेम फेम, अच्छे ऑर्डर, अच्छा धन प्राप्त हो जाए, ऐसी यहाँ पर स्थिति दिखाई देती है। इसके साथ साथ अब बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके कंधों के विषय में केयरफुल रहना चाहिए। कंधे में, हाथ में कोई चोट इत्यादि लगने की संभावना दिखाई देती है। इसके बाद जब केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर करेंगे, तो केतु ग्रह आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और ये आपके विशाखा नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर केतु ग्रह आपको हायर एजुकेशन प्राप्ति के अवसर तो देंगे। आप इस समय में कोई धार्मिक पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि भी कर सकते हैं, कोई लोग डिस्टेंस की ट्रैवल भी कर सकते हैं, परंतु जैसा कि दृष्टि आ रही है शनि की, तो शनि की दृष्टि की वजह से उसमें कुछ डिले होना, कुछ ऑब्स्टेकल आना देखा जा सकता है। बाकी आप धार्मिक कार्य करके अपने भाग्य का लाभ अवश्य प्राप्त कर पाएंगे, इस समय उत्तम रहेगा। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु प्लैनेट, ट्रांजिट प्लैनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। इसके बाद बात करेंगे कुछ गुड डेट्स। जैसे आप जानते हैं कि गुड डेट तो गुड डेट्स होती है जो शुभता लाती है, परंतु कुछ गुड डेट के साथ में कुछ डेट होती है जो टाइम टू बी केयरफुल के लिए निकाली जाती है, जो आपको किसी ना किसी प्रकार की परेशानी से निकालने के लिए, परेशानी के अंदर को लेकर के जाने के लिए होती है। तो उनके विषय में डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसके बाद में मैं आपको एक उपाय बताऊंगा, उस उपाय को करके आप उस प्रॉब्लम से आसानी से निकल पाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे 16-17 जून को ये समय आपका खर्चा कराने वाला रहेगा। इस समय में आपका धन किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दान पुण्य इत्यादि कार्यों पर खर्च हो सकता है। किसी को आप उधार भी दे सकते हैं। तो सब चीज़ों के लिए बजट बना करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 20, 21, 22 जून को ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में आपको धन की प्राप्ति होगी, अच्छा स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो जाए, कोई प्रसादम इत्यादि आपको प्राप्त हो जाए। इस समय में आप खुश रहेंगे। तो परिवार के साथ आपको किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। इसके बाद 30 जून और 1-2 जुलाई ये जो डेट रहेगी, ये डेट आपको 2 प्रकार के रिजल्ट देगी। इस डेट में आपके पास धन आ भी सकता है और आपका जा भी सकता है। ऐसा भी हो सकता है आप किसी से धन ले और आपसे कोई धन ले ले, किसी को आप दे दें, या आप कोई लोन इत्यादि ले किसी कार्य के लिए और वो लोन आप लेकर के आगे धन किसी को दे दें। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देती है। इसके बाद 5-6 जुलाई ये जो रहेगी, इस समय में ये समय आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मिल जाए, आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने को मिल जाए। नहीं, स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ पर इस समय में कोई शुभ का आयोजन हो सकता है, परंतु ये समय आपको आपकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम में डालने वाला रहेगा। आपकी हेल्थ वीक रह सकती है, उसके लिए केयरफुल रहें। इसके बाद 9, 10, 11, 12 जुलाई ये समय आपको आपके वर्क प्लेस के ऊपर सक्सेस देने वाला रहेगा। वर्क प्लेस में आपको धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने धन के अंदर सेविंग करेंगे, RD, FD, इंश्योरेंस पॉलिसी इत्यादि के अंदर कुछ संचय करके आप अपने धन का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अच्छे मित्रों का सुख आपको प्राप्त होना, कोई पार्टी इत्यादि और एंजॉय करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। और अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी वैसे परचेज़ करने के लिए समय उत्तम नहीं है, पर फिर भी अगर कोई प्रॉपर्टी आपने पहले से बुक कर रखी है तो उसे परचेज़ करने में आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 13-14 जुलाई को ये समय आपका फिर से किसी न किसी प्रकार से आपका धन अपव्यय कराने वाला रहेगा। तो उस चीज़ों के लिए ध्यान रखेंगे तो आप लाभ उठा पाएंगे। अब ऐसा क्या उपाय किया जाए अगर आप इनमें से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप उससे बच करके आसानी से निकल पाएँ? तो इसके लिए आपको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना और हनुमान जी के चरणों पे से तिलक लेकर के मस्तक पर अपने लगाना और ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करने से लाभ होगा। इन डेट्स के अंदर तो आप उस कार्य को करके ही अपने घर से निकलें, और अगर डेली भी करते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, आपके लिए लाभदायक रहेगा, उत्तम रहेगा। और इस दिन आप मंगलवार और शनिवार के दिन अगर संभव हो तो मंगल और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में प्रसाद का भोग लगा करके प्रसाद वितरण किया जाए, जरूरतमंद लोगों को प्रसाद दिया जाए, तो आप देखेंगे कि सही प्रकार की शुभता आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था कुंभ लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।